हाँ बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो लोशन आपको समझ में आ गया कैसे आपका हाइड्रोक्सामिक एसिड या उसके एस्टर से नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ, उस नाइट्रीन से फिर आपके आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ और उस आइसोसाइनेट से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो वो जो स्टेप है आपका बेटा, नाइट्रीन से आइसोसाइनेट का बनना, आइसोसाइनेट से प्रोडक्ट का बनना, वो पूरा का पूरा स्टेप कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी वैसा का वैसा ही सेम टू सेम रहेगा। नाइट्रीन इसमें भी बनेगा, वो नाइट्रीन वाया वोल्फ रीअरेंजमेंट आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगा और वो आइसोसाइनेट से डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स की रिएक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब लॉसेन और कर्टियस में फर्क क्या आता है? इनमें फर्क आता है स्टार्टिंग मटेरियल का। सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल के फर्क की वजह से दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि कर्टियस में आपको एसाइल हैलाइड या एजाइड दोनों में से कोई भी एक चीज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल दी जाएगी। अगर आपको एसाइल हैलाइड दिया गया है तो उस पर आपको सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करा के उसको एसाइल एजाइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस एसाइल एजाइड से आपका नाइट्रीन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं इसको। अंकिता, रुद्राक्षी 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 पैराग्राफ एक बार रीड करेंगे बेटा? यस सर। क्या प्रोनाउंसिएशन है सर इसका? कॉर्टियस, द कर्टियस। कर्टियस, जी, the Curtius rearrangement or a Curtius reaction or a Curtius degradation, as first defined by Theodore Curtius, is a chemical reaction that involves the rearrangement of an acyl azide to an isocyanate. When oil halide react with the sodium azide in the presence of a H2O, then they give the 1-degree amine. It is called as Curtius reaction. In the rearrangement of a R group, migrate with its electron from the acyl carbon to the nitrogen atom of nitrine and gives the alkyl isocyanate. The rearrangements are isocyanates which readily react with all type of compounds containing OH, NH or SH functions, giving amines, ureas, urethanes, thiourethanes, amides, etc. कुछ समझ में आया? पैराग्राफ में कुछ मेन लाइन समझ में आई आपको? चलो मैं बता देता हूँ। एसाइल हैलाइड हाँ, एसाइल हैलाइड से आइसोसाइनेट का बनना। तो पहले तो कर्टियस रीअरेंजमेंट के 3 नाम बताए उन्होंने। या तो इसको कर्टियस रीअरेंजमेंट नाम से लिखा जाएगा, या कर्टियस रिएक्शन लिखा जाएगा, या कर्टियस डिग्रेडेशन लिखा जाएगा। तीनों में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आए, आपको सेम रिएक्शन फॉलो करनी है। ठीक है, ये जो कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो मेनली है रीअरेंजमेंट किसका? एसाइल एजाइड का आइसोसाइनेट में। एसाइल एजाइड का आइसोसाइनेट में रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या है? एसाइल एजाइड का रीअरेंज होकर के आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करना कर्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है अंकिता? यस सर। अंकिता, ये आइसोसाइनेट का फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे क्या होता है? सर आरसीएन। हाँ बोलो, इसका फॉर्मूला बोल के बताओ मुझे एक बार। आरसीएन। आइसोसाइनेट कह रहा हूँ मैं, आइसोसाइनाइड नहीं कह रहा हूँ, आइसोसाइनेट। आरसीओ सर। लास्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा है ना, जिसपे हमने H2O की रिएक्शन कराई थी, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। RNCO। हाँ, तो क्या है आइसोसाइनेट का मतलब क्या है? RNCO। R लगते ही वो क्या हो जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एसाइल एजाइड क्या है? ये आपका एसाइल एजाइड RCON3। N3 जो ग्रुप होता है वो कहलाता है आपका एजाइड ग्रुप, और एसाइल ग्रुप कहलाता है आपका RCO ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल अगर इसको कह देंगे तो CH3CO हो जाएगा। ठीक है है ना?
तो इस रिएक्शन में दो लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्या है कि एसाइल एजाइड का कन्वर्ट होना आइसोसाइनेट में कर्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है। दूसरा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड मतलब बेंजोइल हैलाइड, एसिटोइल हैलाइड, इससे एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन। तो एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन किस तरह से किया गया? जो भी आपका ऑयल हैलाइड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम एजाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बना देगा आपको 1 डिग्री एमीन। तो समझते हैं इसको कैसे। RCOX ये क्या है? आपका ऑयल हैलाइड। जब इस पे सोडियम एजाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो ये यहाँ से Na+ और Na- में डिवाइड होता है। सर ऑयल यानी ऑयल है, ऑयल कहते हैं जो हमारे एसिड से जो हैलाइड बनते हैं, जिससे RCOOH है, या सिंपली रहते हैं हम बेंजोइक एसिड। नाम सुना बेटा आपने? यस सर। क्या होता है स्ट्रक्चर? सर बेंजीन रिंग पे ये COOH। तो बेंजीन रिंग पर जब COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब बेंजीन रिंग पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन से, तो वो क्या कहलाता है? बेंजोइल हैलाइड। अच्छा, एसिडिक ग्रुप हैलाइड से रिप्लेस हो जाए तो है तो वो कहलाता है आपका ऑयल हैलाइड। हेलो यस हेलो हमारी आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है सर बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस सर। हाँ सर। तो रिएक्शन को पढ़ते हैं ना। RCOX आपका क्या? COX ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपका ऑयल हैलाइड। जब इस ऑयल हैलाइड पर आप रिएक्शन कराते हैं Na-N3 की, तो Na-N3 ब्रेकआउट होता है किसमें? Na+ में और N3- में। Na+ के साथ में ये X- निकल के क्या बना लेता है? NaX, और बाहर निकल जाता है। और इस X के निकलने के बाद कार्बन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है N3- और क्या बना लेता है? एसाइल एजाइड। ठीक है। अब ये जो N3 होता है वो बेटा किस तरह से बना हुआ होता है? इसको मैं ओपन आपको बता देता हूँ। RC डबल बॉन्ड O, 1 बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। ठीक है। तो इसका यस ओपन सर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? RCO, 1 बॉन्ड N, देन डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N। ठीक है। हेलो सर, दिखना बंद हो गया। हेलो, हेलो आप सर, लोगों दिखना को स्लाइड शो नहीं हो रही है? नहीं सर। एक कौन बार बोल रहा है ये बात? लीव करके दोबारा कनेक्ट कर लो विजय। ठीक है ठीक है। आ गया विजय वापस? हाँ, दिखाई दे रहा है विजय अब? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये बन जाता है आपका एजाइड। एजाइड का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O। N3 को अगर अपन ओपन करके देखते हैं तो कैसा होता है? CO के बाद सिंगल बॉन्डेड N, देन डबल बॉन्ड N, एंड देन नेक्स्ट डबल बॉन्ड N। जो बीच वाला नाइट्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वैलेंस। ठीक है। अब क्या होता है जब इसको हम गर्म करते हैं
तो ये N2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। N3 में से दो नाइट्रोजन गैस बना करके निकल जाते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N बना करके। जब N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा तो कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, नाइट्रीन की तरह। किस तरह से, नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर पहले से है, बाद में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ किससे, दूसरे नाइट्रोजन से। तो जब गर्म करेंगे तो पहला बॉन्ड शिफ्ट होगा बीच वाला नाइट्रोजन पर लोन पेयर की फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूसरे नाइट्रोजन पर लोन पेयर की फॉर्म में। एक लोन पेयर इस पे पहले से था, दूसरा बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद आ गया, तो क्या बना लेगा, नाइट्रीन। और उधर वो लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा वापस दोनों नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड में, तो वह बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, वहाँ नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और यहाँ नाइट्रीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये रिएक्शन है वो पूरी की पूरी सेम चलेगी लॉसेन रीअरेंजमेंट की तरह, समझ गए? यस सर। Yes, sir. यहाँ से जो रिएक्शन है वो सेम लॉसेन रीअरेंजमेंट की तरह ही चलेगी। यहाँ नाइट्रीन बन गया है, नाइट्रीन वाया वोल्फ रीअरेंजमेंट कन्वर्ट होगा किसमें, आइसोसाइनेट में, और उस आइसोसाइनेट पर H2O के रिएक्शन के थ्रू प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो आगे देखते हैं इसमें मैकेनिज्म क्या कह रहा है। देखो बेटा, वही यहाँ इन्होंने गलत टाइप मिस्टेक है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, -NaX आएगा बेटा, ठीक है। वही देखा आपने, एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन पर, दूसरा शिफ्ट हो रहा है दूसरे नाइट्रोजन पर, और N2 बाहर निकल रहा है और दोनों पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, वहां से वापस वोल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये R ग्रुप माइग्रेट होके आ रहा है नाइट्रोजन पर और लोन पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस आइसोसाइनेट पर वाटर की रिएक्शन से प्राइमरी अमीन बन रहा है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस दोनों में डिफरेंस है स्टार्टिंग मटेरियल। सर मुझे एक बेसिक सी चीज पूछनी है। हाँ बेटा, सर कभी अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो भी हम पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, और कभी ज्यादा बॉन्ड बन जाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो भी पॉजिटिव हाँ चार्ज दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लगाया जाता है, यस सर। हाँ। ठीक है। और जब एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो जाती है तो उसके पास तो ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, अगर वो 5वां बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट टाइप का। तो कोऑर्डिनेट टाइप वाला जब भी बनता है तो हम उसमें क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो करते और हमेशा वो ऐसे केस में तोड़ता ही है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो ये है कि और भी कुछ उसमें आके अटैच हो सकता है। हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही है कि उस पर एक्सेस ऑफ वैलेंसी है, यानी कि उस पर एडिशन हो गया है एक बॉन्ड का एक्सेस में, ये सब शो कर उसमें सकते हैं। हाँ सब शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी करता है ना, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाता है, NH4Cl बनता है ना आपका, ठीक है। यस सर। अमोनियम क्लोराइड बनता है ना, हाँ कैंपर। हाँ किस तरह से बनता है वो, इसी तरह बनता 5 है, बॉन्ड बना रहे। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। तो आप समझ गए। यस सर। तो मैं बता रहा था आपको, स्टार्टिंग मटेरियल का डिफरेंस रहेगा लॉसेन रीअरेंजमेंट में हाइड्रोक्सेमिक एसिड या उसका एस्टर स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, और कर्टियस के अंदर एसाइल हैलाइड या एसाइल एजाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। बाकी सब वैसा का वैसा है। अगर H2 से रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बन जाएगा, NH3 से कराएंगे तो यूरिया बन जाएगा, RNH2 से कराएंगे क्या बन जाएगा, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, जिसे हम यूरेथेन भी कहते हैं, नहीं यूरेथेन नहीं, यूरिया ही कहेंगे उसको, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ही कहेंगे, जिससे आपका सेमी कार्बोजाइड या कार्बोजाइड बनते हैं। उसके बाद में जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो यूरेथेन बना देगा, जब थायोल से रिएक्शन करेगा तो थायोयूरेथेन बना देगा। चीजें सब बिल्कुल वैसी की वैसी है, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस स्टार्टिंग मटेरियल से नाइट्रीन बनने तक का डिफरेंस, ठीक है। इजी है, इसमें और कुछ समझना जैसी बात आपको लग रहा है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें कुछ, अगर समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। सर आ गया समझ। आ गया ना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। RCOCl की रिएक्शन कराई गई है ट्राई मिथाइल सिलिल एजाइड से, तो ये आगे कुछ भी लिखा हो उससे में कोई मतलब नहीं है, ये एज ए पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। मेन जो है आपका N3 है वो एजाइड,
आगे कुछ भी लिखा हो उसको एज ए प्लस की फॉर्म में अलग होना है, ठीक है। तो यहाँ ट्राई मिथाइल सिलिल पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और एजाइड नेगेटिव आयन जनरेट होगा। ये ट्राई मिथाइल सिलिल इस क्लोरीन के साथ में मिलकर के ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड बना लेगा और उसकी जगह N3 जो एजाइड है वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, एसाइल एजाइड। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, Me3SiCl और यहाँ एजाइड बन जाएगा। एजाइड बनने के बाद जैसे आप टेम्परेचर रेज करेंगे वहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो नाइट्रीन इंटरमीडिएट वापस अकॉर्डिंग टू वॉल्फ रीअरेंजमेंट अपने फॉर्मेशन आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा, जिस पर वाटर की रिएक्शन से आपको प्राइमरी एमिन मिल जाएगा। दोनों रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, इनका जो मेन प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद में प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। अंकिता, रुद्राक्षी, यस प्रज्वल, सर। विजय Yes, sir. और मंजू, Yes, sir. रह जाएगा बेटा याद। तो ये वापस वही टेबल आ गई है जो मैंने आपको उसमें बताई थी। तो ये कॉमन टेबल है, आपको अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस में आएंगे। क्या करना होगा इसमें, दोनों तरफ एसाइल हैलाइड है तो 2 मोल ऑफ ट्राइमेथाइल एजाइड के लगेंगे। यहाँ भी N3 बन जाएगा, यहाँ भी N3 बन जाएगा। वो N3 से फिर नाइट्रीन बन जाएगा कि यहाँ पे एक नाइट्रीन यहाँ बन जाएगा। फिर उस नाइट्रीन से आइसोसाइनेट एक ऊपर बन जाएगा, नीचे वाले नाइट्रीन से आइसोसाइनेट नीचे बन जाएगा। जब आप Yes, वाटर sir. की रिएक्शन कराएंगे तो ऊपर प्राइमरी एमिन बन जाएगा, नीचे भी प्राइमरी एमिन बन जाएगा। जब NH3 से कराएंगे तो यहाँ भी यूरिया लाइक कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ भी यूरिया लाइक बन जाएगा। जब एथेनॉल से कराएंगे तो यहाँ भी यूरेथेन बन जाएगा, यहाँ भी यूरेथेन। दिख रहा है आपको, Yes, वाटर sir. से एमीन बन रहा है, Yes, sir. NH3 से यूरिया का टाइप कंपाउंड बन रहा है और एथेनॉल से एस्टर, ठीक है, यूरेथेन। सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आती है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप 2 लाइन पहले के इसकी रीड करेंगे। अंकिता, Yes, sir. अंकिता आप रीड करेंगे। Yes, sir. The reaction of carboxylic acids, aldehydes, or ketones with hydrozoic acid in the presence of a strong acid is known as Schmidt. Oh my God. स्ट्रॉन्ग एसिड, Schmidt reaction. The Schmidt reaction is an organic reaction involving alkyl अंकिता आपकी, migration. बस 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 Okay. पहले तो 2 लाइन को समझेंगे। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेन रिएक्शन किसकी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन की है। आपके स्टार्टिंग मटेरियल में मेन आइटम क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। इन तीनों में से कुछ भी है तो आप श्मिट पे जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या रहेगी, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड होता है N3H, ये दिख रहा है आपको, N3H। एजाइड के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजोइक एसिड कहलाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजोइक एसिड है आपका, और एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये श्मिट रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो वो क्या कहलाती है, श्मिट रिएक्शन। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये समझ लेना है कि अगर हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है या एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और कीटोन वाला ग्रुप है, अगर ये हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, श्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज 2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं, उन दोनों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और फिर मैं आपको कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस दूंगा जो आपके लॉसेन से भी रिलेट करेंगे, वेगनर मेरविन से भी रिलेट करेंगे, पेनेकोलॉन से भी रिलेट करेंगे और बेकमान से भी रिलेट करेंगे। यस सर, आज सर आप प्लीज पीडीएफ शेयर कर देना उसमें। पीडीएफ बिल्कुल बेटा मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा उसमें से। यस सर। इस पे आपका एक क्वेश्चन पेपर रहेगा सैटरडे के दिन, जो भी हम पढ़ चुके हैं उस पे आपको सैटरडे को एक माइनर सा टेस्ट देना है, ठीक है। यस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को उसका वो बना के मुझे भेज देना है पेपर पे, और हम उसको क्लास के टाइम पे फिर डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Okay, sir. Thank you. थैंक यू, Thank वेलकम। you, sir. Yes, sir.